आप जॉब करेंगे या व्यापार करेंगे? यदि व्यापार करेंगे तो किस प्रकार का करेंगे? आज हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। अब हम देखते हैं कि एक तरीका ग्रंथों में बताया गया है कि दशमेश और उसका नवांशेष, दशमेश का नवांशेष कौन सी राशि में है? लगन से। और चंद्रमा से दशमेश का नवांशेष कौन सी राशि में है? और सूर्य से दशमेश का नवांशेष कौन सी राशि में है? और कौन कौन सा ग्रह है वो? उन ग्रहों के आधार पर या इनमें जो सबसे पावरफुल है उसके आधार पर व्यक्ति व्यवसाय में होता है। जेमिनी सिस्टम के अंदर भी बताया गया है आत्मकारक ग्रह और अमात्यकारक ग्रह के बारे में। ग्रहों में डिग्री में सबसे अधिक हो कोई ग्रह, उसको आप आत्मकारक ग्रह कहते हैं, और सेकंड नंबर आने वाला डिग्री के अंदर जो ग्रह है उसको हम अमात्य कारक कहते हैं। अब आत्मकारक ग्रह जिस नवांश में जाए वहां से कारकांश कुंडली बनती है, और कारकांश कुंडली के आधार पर हम फल देखते हैं कि व्यक्ति किस योग में है। तो कारकांश लगन से पंचम भाव में कौन से ग्रह हैं, दशम भाव में कौन से ग्रह हैं, अमात्यकारक ग्रह कहां बैठा हुआ है, आत्मकारक कहां बैठा हुआ है, उसके आधार पर व्यवसाय का निर्धारण होता है। हम अभी जो बात करने वाले हैं उसमें दर्शकों आपको एक तरीका बता रहा हूं जो सुगम होगा, सरल होगा, क्योंकि व्यापार का बहुत व्यापक क्षेत्र है और उस व्यापक क्षेत्र में व्यापार किस प्रकार का होगा उसको खोजना कठिन कार्य है। तो सुगम तरीका यह है कि सबसे पहले तो आप यह देखें कि जातक का लग्न कौन सा है। लग्न के अनुसार जातक की प्रकृति आदि निर्धारित होती है, तो वो भी करियर के अंदर निर्धारण करने में भूमिका रखता है। लग्नेश कौन सा ग्रह है। दूसरी बात, केंद्र और त्रिकोण, 4 केंद्र होते हैं और 2 त्रिकोण, पंचम और नवम, और लग्न को केंद्र त्रिकोण दोनों की संख्या दी गई है। केंद्र और त्रिकोण के अंदर सबसे पावरफुल ग्रह कौन सा है? यहां कोई दशमेश से संबंध नहीं, दशमेश से केवल मतलब नहीं, एकादश से केवल मतलब नहीं। लग्न और चारों जो केंद्र हैं, केंद्र भावों में और त्रिकोण भावों में सबसे ज्यादा पावरफुल ग्रह कौन सा? और दूसरा कौन सा है? और ग्रहों का कॉम्बिनेशन क्या है? कौन सा ग्रह किसके साथ संबंध बना रहा है? वो 1 या 2 ग्रह व्यापार करने के निर्णय में सहायक होंगे और हम उनसे तय कर सकते हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति व्यापार करेगा। सबसे पावरफुल ग्रह, सीधा सा फार्मूला है। अब हम देखते हैं यदि केंद्र और त्रिकोणों में सूर्य यदि सबसे ज्यादा पावरफुल हो तो व्यक्ति देखना ही पड़ता है, भावों को और राशियों के आधार पर भी देखना पड़ता है। जिस प्रकार से ग्रहों की प्रकृति होती है उसी प्रकार से राशियों का भी होता है कि कौन सी राशि में कोई ग्रह हो तो व्यक्ति किस प्रकार का व्यवसाय करेगा। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, ये जो तत्वों की राशियां हैं, 4 तत्वों के आधार पर, और 5वां आकाश तत्व, इनके आधार पर जो है हम पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति किस व्यवसाय में जाएगा। अग्नि राशियां बौद्धिक व्यवसाय को इंगित करती है। पृथ्वी राशियां
स्थायी व्यवसाय जैसे कोई कल कारखाना, दुकान आदि, इनको इंगित करता है। वायु राशियां कल्पना की उड़ान करवाती है और ग्रहों के संबंध से इनमें अंतर आ जाता है कि सट्टेबाजी आदि या बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाना, ऐसे वायु राशियां कार्य करती है। और जलीय राशियां जो होती है वो कमीशन, एजेंसी आदि का कार्य करती है। अग्नि पृथ्वी वायु जल, अग्नि पृथ्वी वायु जल, अग्नि पृथ्वी वायु जल, इस प्रकार से 4 4 4 12 राशियां होंगी। और ग्रहों के अंदर देखें तो ग्रहों की प्रकृति के अनुसार सूर्य यदि कौन सी राशि में है देखना पड़ेगा। अग्नि राशि में है, पृथ्वी में, वायु में है, जल में, और उसके आधार पर कौन कौन से ग्रह से संबंध करता है, कौन कौन से भाव से संबंध करता है। सूर्य राज का कारक ग्रह होता है और यदि सूर्य व्यवसाय को दर्शाता हो तो व्यक्ति गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है, व्यक्ति सरकारी ठेकेदार हो सकता है और व्यापार किसी भी ऊन के क्षेत्र का व्यापार कर सकता है। सूर्य चिकित्सा शास्त्र का बताया गया कारक। सूर्य का संबंध यदि 12वें भाव से हो जाए, 6ठे भाव से हो जाए तो व्यक्ति डॉक्टर बन सकता है, चिकित्सा क्षेत्र में कार्य कर सकता है। चंद्रमा से भी संबंध हो जाए तो चिकित्सक अच्छा चिकित्सक बन जाता है या औषधि के क्षेत्र में कहीं कार्य करता है। अब इसके अंदर जैसे अलग अलग ग्रहों का अलग अलग प्रभाव हो जाता है। सूर्य का मंगल से संबंध हो जाए तो सर्जन होता है, इस प्रकार से व्यक्ति होता है। यहां तक कि कभी बात करेंगे कि कितने प्रकार के डॉक्टर होते हैं और कैसे कैसे ग्रहों के अंतर से वो बनते हैं, जैसे अलग अलग विषय के डॉक्टर, तो वो पूरा कभी बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं ग्रहों की और व्यवसाय की। तो चंद्रमा यदि व्यापार में कारक होता है, चंद्रमा का यदि रोल होता है, केंद्र त्रिकोण में यदि बैठा हुआ हो तो व्यक्ति इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करता है, जलीय पदार्थों का व्यवसाय करता है और जल पार, समुद्र पार के स्थानों से व्यवसाय करता है, मछली आदि का व्यवसाय करता है और मोती, सीप आदि का व्यवसाय करता है। इसके अलावा वो यातायात का कार्य भी करता है। इस प्रकार से बहुत से कार्य होते हैं। ग्रहों के अलग अलग संबंध से इनमें अंतर आ जाता है। यदि मंगल व्यवसाय का कारक ग्रह हो तो व्यक्ति खनिज का, खान का, ऐसे जो है खनिज पदार्थ उनका व्यवसाय करता है। और मंगल भूमि का कारक होता है, भूमि का व्यवसाय, प्रॉपर्टी डीलिंग आदि करता है। राहु के प्रभाव में आ जाए तो प्रॉपर्टी डीलिंग करता है और इसके अलावा अग्नि प्रधान कार्य व्यक्ति करता है, मेटल आदि का कार्य करता है। बहुत से व्यवसाय आजकल ग्रहों के अंतर से, भावों के अंतर से इनमें अंतर आ जाता है। कभी विस्तार से बात करेंगे। बुध यदि व्यवसाय का कारक हो तो व्यक्ति एजेंट होता है या शिक्षा के क्षेत्र में, बैंकिंग के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्टेशनरी का कार्य और अनेक प्रकार से बौद्धिकता की जहां आवश्यकता पड़ती है ऐसे कार्य करता है। बृहस्पति यदि व्यवसाय का कारक हो तो व्यक्ति, क्योंकि बृहस्पति कानून का ग्रह है, वकील, जज आदि बनता है और प्रोफेसर, टीचर आदि बनता है, सामाजिक क्षेत्र में कार्य करता है, पौरोहित्य कर्म कर सकता है। इस प्रकार से बृहस्पति का होता है। शुक्र यदि व्यापार में भूमिका अदा करता हो तो व्यक्ति कला क्षेत्र में
हाथ आजमाता है। कला अनेक प्रकार की होती है, गीत संगीत, म्यूजिक जो भी है, गीत संगीत और फिल्म लाइन, इसके अलावा ललित कला, चित्रकला, अनेक प्रकार की, रेडीमेड गारमेंट का व्यवसाय करता है। तो इस तरह से शुक्र का रोल होता है। शनि यदि व्यवसाय का कारक हो तो व्यक्ति हैवी मशीनरी का कार्य करता है, श्रम साध्य कार्य करता है, पेट्रोलियम आदि का कार्य करता है, लोहे का बिजनेस करता है। राहु का साथ हो जाए तो कोयले का बिजनेस करता है। इस प्रकार से मशीनरी आदि का कार्य करता है। तो राहु केतु इनमें अपनी छाप छोड़ते हैं और इनके प्रभाव को बढ़ा देते हैं, अपना असर भी डालते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि व्यक्ति किस किस लाइन में जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे पहले तो यह निर्धारण करना चाहिए कि व्यक्ति को नौकरी सही रहेगी या व्यापार, नौकरी में सफल होगा और या व्यापार में होगा। यह निर्धारण करने के बाद में व्यापार कैसा होगा वो निर्धारण करें। क्योंकि यदि जिस लाइन में सफलता ग्रह नहीं बता रहे हैं उस लाइन में यदि हाथ आजमाया जाए, दशाओं के आधार पर हो जाता है, दशाएं अपनी ओर खींच लेती है और अपनी कोई लाइन पकड़ा देती है, लेकिन वो दशा का समय समाप्त होता है तो फिर व्यक्ति दूसरी लाइन पकड़ता है। तो ये जानना आवश्यक है कि कौन सी दशा कब आएगी और कौन सा ग्रह अधिक पावरफुल है और कौन सा व्यापार सफलता देगा, ये जानना आवश्यक है। तो भटकना नहीं पड़ेगा और सीधा उसी के अंदर हाथ आजमाएं तो सफलता जल्दी मिल सकती है। इसीलिए ये सोच समझकर देखभाल कर कार्य करना चाहिए। यदि किसी को नौकरी में सफलता है तो उसको व्यापार में हाथ आजमाना नहीं चाहिए, नौकरी में ही आगे बढ़ना चाहिए। और जिसको व्यापार में सफलता है वो नौकरी कर नहीं सकता, बार बार छोड़ता रहेगा। इस प्रकार से मित्रों ये व्यवसाय का निर्धारण करें। देखना यह है कि आप जो है किस प्रकार से निर्धारण करते हैं। अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग भाव होते हैं, परंतु सीधा सरल तरीका होता है जो ग्रह केंद्र त्रिकोण में पावरफुल हो उसके आधार पर निर्धारण करें। अब ऐसे तो बहुत सा होता है, मंगल शनि का योग हो तो व्यक्ति इंजीनियरिंग लाइन में जाता है। ऐसे बहुत सारे योग हैं, बहुत सारे ग्रहों के आधार पर, तो एक विस्तार हो जाता है। इस विस्तार में जाएंगे कभी अलग अलग, इसमें कई वीडियो बन सकते हैं विस्तार में जाने पर, लेकिन अभी हम इतनी चर्चा कर रहे हैं। आप निर्धारण करें कि आपको नौकरी करनी है, व्यापार करनी है, और व्यापार करना है तो किस क्षेत्र का करना है ये निर्धारण कर लें। और आप अपना ख्याल रखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य कर दें और शेयर कर दें तो और भी लोगों के पास वीडियो पहुंच सकता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको कोई भी प्रश्न यदि इस वीडियो से संबंधित हो तो अवश्य करें, कमेंट में लिखें, जिससे मैं आपकी जिज्ञासा को शांत कर सकूं, आपको उत्तर दे सकूं। परंतु वीडियो से संबंधित प्रश्न ही लिखें तो अच्छा रहेगा।